श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। परम पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी की प्रयागराज से त्रिवेणी शिव चर्चा शिव महापुराण कथा में, जो कि 30 जनवरी व 31 जनवरी को 4 बजे से 7 बजे होनी थी, पर लाइव नहीं आ पा रही थी। वही कथा रात्रि 10 बजे से आ रही है। वही कथा 31 जनवरी को भी उसी टाइम पर आएगी। तो इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से संपूर्ण कथा का सार समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताते हैं कि हमें कभी भी देव अधिदेव महादेव से कुछ नहीं मांगना चाहिए। हमें तो महादेव के पास जाकर बैठ जाना चाहिए, वो अपने आप से समझ जाते हैं। अगर हमने माता पिता के चरणों में ही पहुंच जाएं तो हमें उनका आशीर्वाद मिल ही जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में गुरुजी बताते हैं कि प्रयागराज में एकमात्र मंदिर महादेव का ऐसा है जो दुनिया में केवल मंदिर है, जिसके सम्मुख बैठ जाने से कुछ देर के लिए न जाने कितने विष ताप दूर कर देते हैं। वह मंदिर तक्षेश्वर महादेव का मंदिर है। तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताते हैं कि दिव्या केशव रानी प्रयागराज से पत्र लेकर आई हैं। वह लिखती हैं, प्रयागराज कभी नहीं भूल पाएंगे सतगुरु बाबा का एहसान। उन्हें बताया था कि कई महिलाओं ने पशुपतिनाथ का व्रत रखा था कि प्रयागराज में शिव महापुराण कथा हो जाए। उनका हम धन्यवाद करते हैं। चौथी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में गुरुजी कहते हैं कि आपको 3 चीज़ें कभी भी किसी को दान नहीं देना चाहिए। पहली है मांग का टीका, दूसरा है छाता, तीसरा है चप्पल। जब भी आप मंदिर जाएं तो चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए। छाता और चप्पल, ये 2 चीज़ ऐसी होती हैं जिसमें काल समाया होता है। जब भी हम ये चीज़ दान करते हैं तो जो पुण्य दान हमने दिया है वो सब समाप्त हो जाता है। इसके बारे में गुरुजी कहते हैं कि जब भी कोई शांत हो जाता है तो उसे हम पंडित जी को चप्पल और छाता जरूर देते हैं। 5वीं महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में गुरुजी बताते हैं, कीर्ति जी प्रयागराज से खाने वाले दोने में पत्र लेकर आई थी। वह लिखती हैं, 1 लोटे और 1 चावल के दाने का क्या बखान करूं। मुझे बच्चादानी में कैंसर हो गया था। घर वाले बहुत परेशान हो गए थे। तब मेरी भांजी ने मुझे आपकी कथा सुनने को कहा और मुझे टीवी में ही कथा सुनकर प्रणाम करने को कहा, और मैंने भी ऐसा ही किया। कथा सुनती, शिवालय जाकर 1 लोटा जल चढ़ाती, बेलपत्र चढ़ाती और जल आचमन करती, वह बेलपत्र भी खाती। इसके बाद मैंने कुछ समय के बाद फिर जांच कराई। तब डॉक्टर भी हैरान थे जांच देख करके कि मेरी कैंसर बिल्कुल सही हो गई थी। भगवान को नमन करने यहाँ आई हूँ। 6वीं महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताते हैं कि तक्षेश्वर महादेव के मंदिर में जाकर आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। इसके बाद गुरुजी कहते हैं कि इस दुनिया में कोई नहीं है जिसे दुख ना काटना पड़े। दुख सभी के जीवन में आते हैं, क्योंकि भगवान राम कृष्ण उनके जीवन में भी दुख आए थे। 7वीं महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताते हैं कि कीर्ति प्रयागराज से पत्र लेकर आई हैं। वह लिखती हैं कि हम कुबेरेश्वर धाम गए थे और वहाँ पर बोलकर आए थे कि हमारा विवाह पक्का हो जाए, और ऐसी कृपा हुई बाबा की अगले महीने 9 फरवरी को विवाह तय हो गया। 8वीं महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में गुरुजी बताते हैं कि आप त्रिवेणी प्रयागराज में स्नान करते हो, पर आपको स्वर्ग मिलेगा कि नहीं ये पता नहीं, क्योंकि अगर आप त्रिवेणी प्रयागराज में स्नान करने के बाद उसी में कपड़े धो देते हैं तो आपके नहाने का कोई औचित्य नहीं है। आपको दूसरी जगह नल पर या घर पर कपड़े धोना चाहिए। हमें गंगा, जमुना, सरस्वती के जल को दूषित नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अमृत के तुल्य होता है। 9वीं महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताते हैं कि मंगल ग्रह की पत्नी ने उनसे प्रश्न किया कि वह कौन सा स्थान है जहां जाने से संसार का कोई व्यक्ति वैकुंठ को नहीं गोलोक को जाता है। गोलोक वह होता है जहां पर कृष्ण राधा के साथ रासलीला करते हैं। तो वह पवित्र भूमि है प्रयागराज की भूमि, जहां पर आप स्नान या डुबकी लगाओ या ना लगाओ, पर इस भूमि पर आकर खड़े हो जाते हैं तो उस भूमि की रज को स्पर्श कर देती है, तो आपको गौलोक की प्राप्ति हो जाती है। 10वीं महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताते हैं कि गरुड़ पुराण में नदियों के तट पर या नदियों में घूमने वाले के बारे में लिखा है कि अगर आपने कहीं पर थूक दिया है या उस स्थान पर थूक दिया है जहाँ से साधु संत या भक्त उसको ऊपर से निकलता है तो वह गलत होता है। 11वीं महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताते हैं कि आज भी तक्षेश्वर महादेव के मंदिर में तक्षेश्वर कुंड है, जहाँ पर तक्षक नाथ ने तपस्या की थी। इतनी तपस्या की थी कि वहाँ की जमीन हिलने लगी थी। तब उस तप से प्रसन्न होकर महादेव ने दर्शन दे दिया और महादेव ने कहा, सुनो तक्षक, तुमने मेरा अनुमोदन किया है और मेरे शिवलिंग यहीं रहेगा और शिवलिंग को लोग तुम्हारे नाम से जानेंगे।
जो व्यक्ति अपने जीवन में जितना भी पाप करेगा, दुख होगा, तकलीफ में रहेगा, तो दर्शन मात्र से ही दूर हो जाएगा। हाँ, तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल महाकाल के दीवाने सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें व कमेंट करके बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।